नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज बात उनकी जो देश को आगे ले जाने की बजाय जाति के जंजाल में धकेल रहे हैं। यूपी के चर्चित विकास दुबे एनकाउंटर केस की आपको याद होगी। इस मामले में जांच आयोग की रिपोर्ट आई। कानपुर के बहुचर्चित अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर में मौत को लेकर जमकर सियासत हुई थी। उसका जाति एंगल ढूंढ लिया गया था। विरोधी दलों ने योगी सरकार पर कई सवाल उठाए थे। एनकाउंटर को फर्जी बताया गया, ब्राह्मणों के नाम पर जाति की सियासत तेज की गई। लेकिन इस एनकाउंटर पर बनी आयोग की रिपोर्ट ने जाति के नाम पर सियासत करने वालों को करारा झटका दिया। आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट में योगी सरकार की पुलिस को क्लीन चिट दे दी। यानी आयोग की रिपोर्ट यह कहती है कि एनकाउंटर फेक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट में आयोग ने कहा कि विकास दुबे का एनकाउंटर फर्जी नहीं था। यूपी पुलिस की कार्रवाई गलत नहीं थी। विकास दुबे को स्थानीय पुलिस और प्रशासन से प्रोटेक्शन मिलता रहा था। अधिकारी कई सुविधाएं ले रहे थे। विकास का वर्चस्व पुलिस की अनदेखी की वजह से बढ़ा। टॉप 10 अपराधियों में विकास दुबे का नाम इतने के बावजूद नहीं था। विकास दुबे का 64 आपराधिक केस में नाम होने के बावजूद टॉप 10 में नहीं था। वो गैंग के सदस्य शांति समितियों में बताए गए। कमेटी ने जांच की सिफारिश की। चार्जशीट से गंभीर धाराएं हटाई गईं। कोर्ट में ट्रायल के दौरान गवाह मुकर जाते थे और गैंग के सदस्यों को जमानत मिलती रही, यह भी सामने आया। योगी सरकार ने आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया। जांच आयोग की इस रिपोर्ट के बाद वो विपक्षी दल जो विकास दुबे के बहाने ब्राह्मणों की सियासत कर रहे थे, एक गैंगस्टर की जाति क्या है और क्या उसे जाति की वजह से मार दिया गया, ये सब देख रहे थे। वो रिपोर्ट से तिलमिला गए। समाजवादी पार्टी तो अब भी यूपी में पुलिस प्रशासन, अपराधियों और सरकार की मिलीभगत की बात कर रही है, तो बीएसपी एक तरफ एनकाउंटर को मुद्दा न बनाने की बात कह रही है और खुद ब्राह्मण समाज का मुद्दा उठा रही है। पहले इनके बयान सुनिए। अपराधी विकास दुबे की रिपोर्ट आने के बाद अब ये बात बिल्कुल साबित हो गई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में पुलिस प्रशासन और अपराधी का गठजोड़ चल रहा है। तभी उत्तर प्रदेश में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अपराधी विकास दुबे को पुलिस के आने की भनक पहले ही पता चल गई थी। इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में सरकार और अपराधियों की मिली भगत है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जग जाहिर था वो इनकाउंटर जो है, और खुद पुलिस महकमे से ये चीज़ें इनिशियल स्टेज पे भी आई थी कि जो है इसमें पुलिस ही मुखबिरी की थी पुलिस की। तो ये तमाम मुद्दे हैं। मैं ये चाहता हूँ इसको साफगोई से और सही तरीके से जनता के सामने पेश किया जाए, ना कि इसे एक मुद्दा बनाया जाए। और आप सब जानते हैं कि जो उस वक्त भी निकल के आई थी कि ब्राह्मण समाज के विकास दुबे थे तो इसलिए उनका इनकाउंटर किया गया। तो ये सब चीज़ें मुद्दे आती हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब मकसद सिर्फ इतना है कि जो भी चीज़ें जनता के सामने आना चाहिए और कानून के दायरे में होना चाहिए। यानी अपराधी अगर ब्राह्मण समाज का हो या उसका समाज देखकर उसका एनकाउंटर होगा क्या, उस पर कार्रवाई उसकी जाति देखकर होगी क्या? दरअसल अगले साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव है। यूपी की सियासी पार्टियां ब्राह्मण वोट को साधने में जुटी हुई हैं। विपक्षी दल विकास दुबे के एनकाउंटर को फर्जी बताने के बहाने योगी सरकार को ब्राह्मण विरोधी बताने की कोशिश कर रहे हैं। बीएसपी तो अयोध्या में ब्राह्मण समाज का आयोजन भी कर चुकी, जबकि समाजवादी पार्टी की भी यही योजना है। लेकिन आयोग की रिपोर्ट से इन लोगों को करारा झटका लगा। ऐसे में सवाल है कि एनकाउंटर को क्लीन चिट क्या योगी फॉर्मूला हिट है? आयोग की रिपोर्ट सियासत करने वालों पर चोट है। विकास दुबे बहाना, ब्राह्मण वोट निशाना और जाति के नाम पर यह सियासत कब बंद होगी, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। धर्मवीर चौधरी बीएसपी के प्रवक्ता और शांतनु गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ है। आप सभी का बहुत स्वागत है। अनुराग भदौरिया जी, एक गैंगस्टर मारा जाता है, उस एनकाउंटर की जांच होती है जिसमें आयोग कहता है कि वो फर्जी नहीं है। आप उसको अभी भी कह रहे हैं कि उसमें दिक्कत है और आप कह रहे हैं ये नेक्सस दिखाता है, कैसे? अनुराग जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, अनुराग जी को आवाज अभी नहीं जा रही है, उनके पास फिर से चलते हैं। धर्मवीर चौधरी जी,
एक गैंगस्टर था, उसका एनकाउंटर हुआ, आयोग कह रहा है एनकाउंटर फर्जी नहीं था। इसमें ब्राह्मण का एंगल कहां से आया? सुशांत जी, मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार से क्वेश्चन करता हूं। 500 से ज़्यादा ब्राह्मण इस 4.5 साल की सरकार में मारे जा चुके हैं। जो विकास दुबे के केस में एक ब्राह्मण समाज की बेटी खुशी दुबे जेल की तन्हाइयों के अंदर बंद है, उसका क्या कसूर है जिसकी शादी एक दिन पहले हुई? ये सरकार निकम्मी है और ये सरकार बदलनी है, ये ब्राह्मण समाज कह रहा है। आज ब्राह्मण समाज इतना प्रताड़ित है इस प्रदेश के अंदर कि ब्राह्मणों की कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। और आज स्थिति ये हो गई है कि यहाँ पर जो है कोई किसी को भी ठोक देगा। कानून का राज नहीं है प्रदेश के अंदर। आज प्रदेश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आप एनसीआरबी के डाटा देख लीजिए, 70,000 से ज़्यादा मुकदमे जो है वो यहाँ पर लंबित हैं, आपराधिक मुकदमे। और एक जाति विशेष के लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, चाहे उसमें जो माफिया हों और चाहे उसमें एमएलए हों, एमपी हों। 44% से ज़्यादा बीजेपी के सांसदों के ऊपर संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हों, डिप्टी सीएम मौर्य जी के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हों, उस प्रदेश की जनता को न्याय कैसे मिलेगा? ये राम राज्य की कल्पना करके धर्मवीर जी की सरकार बनी थी। धर्मवीर जी, रावण राज, गुंडा राज से भी ज्यादा। क्या विकास दुबे गैंगस्टर था या नहीं था सर? जी, विकास दुबे गैंगस्टर था या नहीं था? देखिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि विकास दुबे को संरक्षण किसने दिया? सर मैं अभी उस पर जा ही नहीं रहा। मेरा आपसे सर, मेरा जो सवाल है उसका जवाब दीजिए ना। विकास दुबे गैंगस्टर था या नहीं था? बीजेपी की सरकार में बीजेपी के मंत्री को ये थाने के अंदर मार देता है, तो इसको कौन लोग संरक्षण दे रहे थे? तो मतलब गैंगस्टर था सर? किसी को थाने में घुसकर मारने वाला, किसी को थाने में घुसकर मारने वाला आपकी तरह शरीफ आदमी तो नहीं हो सकता, वो तो गैंगस्टर था। तो फिर गैंगस्टर की जाति क्यों देखनी सर? नहीं, किसी भी बदमाश की जगह जेल की सलाखों के पीछे है। कानून भारत का इतना मजबूत है, बाबा साहब ने इतना मजबूत। अरे पर आयोग कह रहा है कि एनकाउंटर फेक नहीं है, आपको क्यों दिक्कत है? आप उसमें ब्राह्मण एंगल क्यों लेकर आते हैं सर? नहीं, मैं ब्राह्मण एंगल लेकर नहीं आ रहा हूं। मैं एक विकास दुबे की बात नहीं कर रहा हूं। मैं 500 हत्याएं विकास दुबे के। ठीक है, मनीष शुक्ला जी, इनका आरोप यह है कि सिर्फ विकास दुबे नहीं, 500 ब्राह्मणों को आपने टारगेट कर रखा है। ये उत्तर प्रदेश की सियासत है, ये बता रहे हैं। देखिए सुशांत जी, 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो आयोग का गठन विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे की याचिका पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हुआ था, लेकिन आयोग के सामने न श्रीमती ऋचा दुबे गई, न मीडिया के लोग जो तमाम लोग सवाल खड़ा करते थे वो गए, न जनता के लोग गए, न ये सपा बसपा के लोग गए जो सवाल खड़ा। और आयोग ने क्लीन चिट दी है। और आयोग का कहना है कि जो मेडिकल रिपोर्ट है और जो पुलिस का बयान है उसमें कोई अंतर नहीं है। एक बात। दूसरी बात, अभी ये संतोष शुक्ला की बात करते हैं। 2001 में संतोष शुक्ला श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष थे, उनकी थाने में घुसकर हत्या की गई थी। ये 2001 की बात है। और उसी के 6-7 महीने बाद हमारी सरकार चली गई थी। हाँ, उसके बाद राजा राम पाल एक थे, आजकल राष्ट्रीय सचिव है कांग्रेस के, उस समय बसपा के नेता थे और उनके नेतृत्व में उसकी रिहाई हुई थी और जुलूस निकला था। चौधरी जी तब राजनीति में थे कि नहीं थे, लेकिन अगर नहीं हो तो यार पता कर ले, और रहे होंगे तो पता होगा। राजा राम पाल ने उसकी जमानत कराई और जुलूस निकाल के उसको लेकर गए। मायावती की सरकार जब थी तो उसकी जो हिस्ट्री शीट थी, एक बड़े अधिकारी ने मंच पर फाड़ दिया था वो संरक्षण। फिर लंबे समय तक सपा बसपा की सरकारें रही। सपा के सिंबल से विकास दुबे की पत्नी जिला पंचायत सदस्य होती है। और सपा के अगर आप उस समय का बयान उठाकर देखेंगे विकास दुबे की मां का, तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में मेरा बेटा था जब वो हत्या करके भागा हुआ था, उस समय की बात। तो ये दोनों दलों का संरक्षण था। 2017 में हमारी जब सरकार आई तो हमारी सरकार के समय में उसकी गिरफ्तारी फिर की गई। 1.5 साल जेल में था, जमानत पर बाहर था। उस रात में भी पुलिस उसको गिरफ्तार करने गई थी। अर्थात हमारी मंशा थी विकास दुबे ऐसे लोग जेल के अंदर रहे। ये घटना घटी। और अभी ये लोग जो ब्राह्मण एंगल देते हैं, चाहे सपा के हो चाहे बसपा के हो, विकास दुबे ने हत्या किसके की थी? संतोष शुक्ला की थी, पूर्व प्रधानाचार्य सिद्धेश्वर पांडे की थी। सिवनी नगर पंचायत के अध्यक्ष लल्लन वाजपेयी पर हमला किया और हमला में श्री कृष्ण मिश्रा और कौशल मिश्रा मारे गए। दिनेश दुबे की हत्या की
अजय मिश्रा, जयप्रकाश मिश्रा की हत्या की। मतलब इसके आपकी अतिरिक्त पुलिस उस हत्याकांड नाकाम में है, जो पुलिस आपकी पुलिस नाकाम है, आपका सरकारी तंत्र फेल है। इस प्रदेश में गुंडा माफिया का राज चलेगा और पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी रहेगी। जो बच्चे हैं मनीष जी, वो बसपा और सपा को खोज रहे हैं और खोज ही नहीं रहे हैं, इनके साथ वो सलूक करेंगे जो होना नहीं चाहिए। नहीं, धर्मवीर उनके चौधरी जी, बच्चे मैं भी आ रहा हैं, हूं, अनुराग जी के उनका पास भी जाऊंगा। परिवार है। धर्मवीर जी, उनका धर्मवीर तर्क ये है कि अगर अपराधी आपको ब्राह्मण जाति का दिखता है तो उसने जिसको मारा, जिनको टारगेट किया इतने सालों में, उसमें भी बहुत ब्राह्मण थे, वो आपको क्यों नहीं दिखते? देखिए सुशांत जी, किसी भी अपराधी की कोई जाति धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। तो आप तो कह रहे हैं ना सर, अब ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी की सरकार का सरकारी तंत्र और पुलिस क्या कर रही थी? जब ये बदमाश हत्या कर रहा था तो पुलिस कैसे फेल हो गई? मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। अरे मैं 2017 की बात कर रहा हूं। जो ये किया। छदम राष्ट्रवादी और भगवान राम को ठगने वाले लोग राम राज्य की कल्पना लेकर के आए थे। यही राम राज्य है क्या आपका? तर्क नहीं रह गया। अनुराग भदौरिया साहब, मनीष शुक्ला जी का तर्क ये है कि ये पूरा संरक्षण विकास दुबे को आपके और बीएसपी के राज में मिला, उसके बाद जब कार्रवाई की गई तो आप ब्राह्मण का एंगल लेकर आ गए और अब तो आयोग ने भी कह दिया, फिर क्या दिक्कत है? देखिए, अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो जब ये कांड हुआ उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और इनको जब बेल मिली थी तब भी भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों ने उनको बेल दिलाने में मदद की थी। ये ऑडियो वीडियो आपका सबने देखा टीवी पे। एक बात। दूसरी बात, सरकार किसकी थी जब ये विक्रु कांड हुआ? सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी नहीं थे, आदित्य योगीनाथ जी थे। और इनके पुलिस प्रशासन ने अपराधी को पहले ही बता दिया कि पुलिस आने वाली है। तो इसके मतलब पुलिस और अपराधियों का गठजोड़ चल रहा है यहाँ लगातार, तभी तो यहाँ पे अपराध बढ़ रहा है। पुलिस और प्रशासन अपराधी मिले हुए हैं, तभी तो यहाँ पे आप देखो इनके मंच पे कभी गब्बर सिंह नजर आते हैं, कभी बबलू नजर आते हैं। तो ये अपराधियों को तो अपनी पार्टी में शामिल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी मानसिकता अपराधियों वाली है, ये अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, तभी उत्तर प्रदेश में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ये साफ साफ रिपोर्ट में कहा गया है, अब तक 37 वहां पे पुलिसकर्मी उसमें बर्खास्त हुए क्योंकि उनकी मिली भगत थी। तो सरकार के साथ ये अपराधी मिले हुए हैं और सरकार अपराधियों के साथ मिलके काम कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में, तभी तो उनकी इतनी पर सर, विकास दुबे की मां तो कहती हैं कि वो उनका बेटा जो है वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था, उनकी पत्नी आपके सिंबल से लड़ रही थी। आप वीडियो पे देखिए, जो वीडियो था आपने भी देखा, पंचायत सदस्य के पोस्टर है, वालों को थप्पड़ अपराधियों के साथ अखिलेश यादव की फोटो है, भारतीय जनता पार्टी के नेता पुलिस वाले को थप्पड़ मार रहे हैं। सोचो आप, सरेआम। और पुलिस का एसपी कह रहा है कि ये गोला बारूद लेके आए थे और मुझे थप्पड़ भी मार रहे हैं। सोचिए ये हालत इन्होंने कर दी है इनके नेताओं ने, दुशासन और दुर्व्यवहार। नहीं अनुराग भदौरिया जी, ये मसला दूसरा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि उस दिन जब पुलिस वहां गई तो पुलिस ही मुखबिर भी थी, उसने जानकारी दी, लेकिन उसमें मंशा ये भी दिखती है कि आप वही पुलिस वहां विकास दुबे को पकड़ने ही गई थी ना। और वहां उसके बाद जब एनकाउंटर हुआ तो सवाल क्यों उठे? विकास दुबे कोई महात्मा आदमी थोड़ी था। नहीं, सवाल किसने उठाया? सवाल तो भारतीय जनता पार्टी उठाती है। भारतीय जनता पार्टी अपराधियों की सरकार है, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। अब भारतीय जनता पार्टी का पता है कि इनका सोपड़ा साफ हो चुका है। 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता वोट के माध्यम से ऐसा करारा तमाचा मारेगी कि वर्षों तक इनको गूंज याद देगी, कान इनके बहरे हो जाएंगे, इतना तमाचा वोट के माध्यम। ठीक है रत्नाकर जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मनीष शुक्ला रिस्पॉन्ड कीजिए। तो जाति धर्म की राजनीति होता रहा है, लेकिन जाति धर्म की कितनी राजनीति कर ले। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो दर्द झेला कोविड काल से 2002 से लंबे समय तक मुलायम यादव और अखिलेश यादव और विकास दुबे कोई एक दिन का अपराधी नहीं था। उसी समय उसने रणनीतिक साम्राज्य खड़ा किया। हमारी सरकार 19 मार्च 2017 को बनी थी और ये 2 जुलाई 2020 की घटना। 3 साल में पहले 1.5 साल वो जेल में रहा हमारी सरकार में, उस दिन भी उसकी गिरफ्तारी। अनुराग जी, एक एक करके आपने कहा कि यूपी की जनता इनको सियासी तमाचा मारेगी। अब उसका जवाब सुने, फिर मैं रत्नाकर जी के पास भी जाऊं। और दूसरी बात हम कह रहे हैं कि हमारी मंशा थी कि विकास दुबे और इस तरह के लोग जेल में होना चाहिए। उस दिन उत्तर प्रदेश में 3 रेड पड़ी थी, विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए पड़ी थी। एक समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अशरफ 1 लाख का इनामी था, उसी रात उसकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने की थी इसी तरह की छापेमारी करके। बाराबंकी में उसी दिन छापेमारी हुई थी। समाजवादी पार्टी का एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य 1 लाख का इनामी था, उसी रात उसकी गिरफ्तारी की गई थी। और विकास दुबे के यहाँ भी पुलिस गई थी गिरफ्तारी करने। जो पुलिस वाले इन्वॉल्व थे उनको बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमने आयोग बनाया था, 33 पुलिस वालों के नाम आए हैं और ये भी अपना
अनुराग भाई एक एक करके, अनुराग जी फिर सुनाई नहीं दे रहा, किसी की बात सुनाई नहीं दे रही है। जो खाकी और खादी विकास दुबे के पीछे खड़ी होगी उसको हम लोग दंड दिलवाएंगे। आप इस बात फिर आप चिल्लाने हल्ला मचाने और आप और आपके नेता चैनलों पर मत आइएगा, क्योंकि जब अपराधियों पर कार्रवाई होती है तो दर्द अखिलेश यादव की सीने पे क्यों उठता है, मुख्तार पे क्यों कार्रवाई हो रही है, अतीक पे क्यों कार्रवाई हो रही है। एक मिनट मनीष शुक्ला जी, एक मिनट। अनुराग जी एक बात बताइए, अनुराग जी अगर मान लीजिए, ठीक है मैं थोड़ी देर के लिए अगर ये मानूं कि बीजेपी और माफिया का गठजोड़ है, लेकिन उसके पहले तो आप सरकार में थे, विकास दुबे आपकी सरकार में, आपने विकास दुबे पर क्या क्या किया, उसका एनकाउंटर, उस पर जो भी कार्रवाई होनी थी वो तब क्यों नहीं हुई? जिला पंचायत सदस्य बनवाते रहे, अच्छा, कमाल की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2001 उसको संरक्षण देते रहे, और उसके बाद उसका आतंक फैला 2017 के बाद से, तो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फला फूला है विकास दुबे। शर्म करिए, शर्म करिए। अपराधी इन्हीं के, अपराधी सारे इन्हीं के फले फूले। शर्म करिए। अपराधी ऐसा है जो फोटो खिंचवाते हैं अखिलेश यादव देखिए, के साथ। माफिया पैदा हो गए, 2 करोड़ की जमीन अखिलेश यादव फोटो खिंचवाते हैं, शर्म करिए। पैदा कर दिए, जहरीली अनुराग भदौरिया शर्म करिए। जहरीली शराब से लोगों की मौत हो उत्तर रही है। प्रदेश में आप बताइए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर में बलात्कारी में नंबर 1 हो गया। सोचो आप, महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश हम बिना नंबर डेटा 1 हो के, गया। बिना तो तथ्य के क्वेश्चन में झूठ नंबर मत 1, बोलिए। चोरी डकैती हत्या झूठ मत बोलिए। में नंबर 1, अपने भाई बेरोजगारी का हालत तो मत पूछो उत्तर प्रदेश के अंदर में। यहाँ पे कभी 45 साल में बेरोजगारी थी नहीं, क्या हालत कर दी आपने उत्तर प्रदेश के अंदर में। एक मिनट सर, एक मिनट। रत्नाकर त्रिपाठी साहब, क्या ये मसला ब्राह्मणों को टारगेट करने का है, क्या ये मसला अपराधियों को संरक्षण देने का है, या फिर ये पूरा मसला वोट बैंक की राजनीति का है? नहीं, मुझे ऐसा सुशांत जी नहीं लगता कि ये मसला किसी को टारगेट करने का है। ये तो सत्य है कि ब्राह्मणी सरकार पर प्रताड़ित किए जा रहे हैं। मनीष शुक्ला जी चाहे जितना चिल्ला लिया, आप विकास दुबे की बात कर रहे हैं, आपने जितेंद्र सिंह बबलू की बात नहीं की जिन्होंने रीता बहुगुणा जोशी जी का घर जलाया और उनको स्वतंत्र देव सिंह ने योगी बाहर कर दिए गए। शुक्ला जी बोल लेने एक एक करके सर, एक एक कर दिए करके। गए। आप बोल लेने दीजिए ना। हाँ रत्नाकर जी, पहले आप बोल लीजिए, फिर मनीष जी बाहर आप कर दिए गए, इसको तथ्य जान लीजिए। कम से कम इस नियम का पालन कराइए सर ना। रत्नाकर जी को बोलने दें प्लीज। जब रीता बहुगुणा जोशी ने रोना चालू किया और उन्होंने कहना चालू किया, ऐसा लगता है कि अनुराग जी एक मिनट सर, अनुराग जी एक मिनट, रत्नाकर जी बोल रहे हैं, फिर आप दोनों बोल लीजिएगा। बात निकाला। एक एक करके सर, एक एक करके। रत्नाकर जी अभी तक किसी के बीच में नहीं बोले, रत्नाकर जी बोलिए। अब मेरी बात सुनिए, इसलिए कि वो ठाकुर थे। 10 दिन बाद ये लगा कि रीता बहुगुणा जोशी हेमंत नंदन बहुगुणा की लड़की है और ब्राह्मण वोट खिसकेगा, तो उनको 10 दिन बाद धीरे से जितेंद्र सिंह बब्लू को निकाल दिया गया। और आपकी बात में सुशांत जी कर रहा हूँ, आपका मैं चैनल का देख रहा था कि विपक्ष का आरोप बेदम और पुलिस की बात में दम। आप इस बात को समझिए, 2010 में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जीपी तलरेजा ने दिल्ली में प्रियदर्शनी मट्टू हत्याकांड में आईपीएस जेपी सिंह के लड़के संतोष कुमार सिंह को बरी करते हुए कहा था कि आई नो दैट दिस पर्सन हैज कमिटेड द क्राइम बट आई एम एक्विटिंग हिम ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। आप रिपोर्ट पढ़िए ना, मनीष शुक्ला जी की बात सुनिए ना। न पत्रकार बोलने आए, न पार्टी का बोलने आया, न विकास दुबे की ओर से कोई बोला। बोलने कौन आया? सिर्फ पुलिस वाले बोलने आए। भारतीय इतिहास में यह पहली कमेटी थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक पूर्व न्यायाधीश थे, एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे और एक डीजीपी थे कन्हैयालाल गुप्ता, और सिर्फ पुलिस वाले एविडेंस देने आए। तो कृपया करके माननी, आप मेरी बात कृपया सुनिए, ये कोई चीज नहीं जानती। आप देख लीजिए एक मिनट शांतनु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले मनीष शुक्ला जी इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। उनका कहना है कि इस आयोग के सामने कोई पुलिस को छोड़कर गया ही नहीं, तो फिर सच कैसे बाहर आता है? नहीं, ये लैक ऑफ एविडेंस में कहा है। नहीं गलत है, ये गलत हुआ है सर। एक गलत तथ्य हुई है और कौन जानेगा? जब भी गलत आप कर रहे हैं। रोज बताते हैं कि गाड़ी पलट दूंगा, तथ्य भी गलत पेश गैंगस्टर कर में रहे बैठा हैं, दूंगा। तुलना भी एक गलत मिनट कर रहे हैं। रत्नाकर जी, अब आप जवाब सुनिए सर। रत्नाकर जी आपने कहा, अब उसको सुन लीजिए। मनीष शुक्ला जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं जाऊं शांतनु जी के एक पास। तो तुलना गलत कर रहे हैं। हाईकोर्ट न्यायालय ने कहा था उस केस में कि हमको पता है कि ये बात मैं गलत छोड़ रहा हूं, लेकिन क्योंकि एविडेंस नहीं है। यहां न्यायिक आयोग ने ऐसा कुछ नहीं कहा। दूसरी बात, 8 बिंदुओं पर जांच की गई थी। गवाहों में जो उनके गांव के लोग थे, जो 32 आरोपित पकड़े गए, वो भी उसमें शामिल है। मैंने ये तथ्य इसलिए रखा कि जो लोग चीख रहे चैनलों पर, एक लोग भी तथ्य लेकर नहीं गए।
ऋचा दुबे जिनके रिट पर ये कमेटी गठित थी, वो भी पेश तक नहीं हुई। पेश करने के लिए कहा गया, जब कोई जाएगा नहीं आयोग के सामने तो बयान कहां से कोई लेगा। लेकिन कंपैरिजन इक्वल करिए, न्यायालय ने जो कहा था वो आयोग नहीं कह रहा है। ठीक है, एक मिनट, रत्नाकर जी कुछ जोड़ रहे हैं। रत्नाकर जी बोलिए। जी, आयोग कह नहीं रहा है, आयोग लिख रहा है। आयोग लिख रहा है कि लोग नहीं आए। नहीं है। देश के अंदर गुंडाई की ये हद हो कि मुख्यमंत्री के ट्विटर से कहा जा रहा है कि लड़कों को जो गए प्रदर्शन करने, गलत काम मत करना, गलत अब देखिए दूसरी जगह बात, हमारी संपत्ति जब्त हो जाएगी। जिसके प्रवक्ता के चैनलों पे कहते हैं गैंगस्टर लगा देंगे, ये बात है। दूसरे उस पे कोई जाएगा सुशांत जी, आप भी नहीं जाएंगे। पता है। ठीक है, ये नहीं जाएंगे। एक मिनट मनीष जी, इस पे आप रिस्पॉन्ड करें, उससे पहले शांतनु गुप्ता। शांतनु गुप्ता, क्या आपको लगता है, एक तो ब्राह्मण एंगल और दूसरा क्या आयोग की रिपोर्ट जो आई है, जो रत्नाकर जी सवाल उठा रहे हैं, कि वो रिपोर्ट कैसे आप उस पर विश्वास करें जब उसमें बहुत सारे लोग जिनको वहां जाकर गवाही देनी थी वो गए ही नहीं? तीन चीज नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, तीन चीज मैं अभी भी कह रहा हूं। रिपोर्ट पढ़िए। लोग थे सुशांत भाई, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे वीएस चौहान जी, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे शशिकांत अग्रवाल जी, और एक डीजीपी थे केएल गुप्ता। तो वो छोटा मोटा आदमी था, बड़ा आयोग था, बड़े योग्य लोग थे। इन्होंने 3-4 करने से कोशिश करी, तीनों इतने वृद्ध होने के बाद बिकरू विलेज में खुद गए, बिकरू गांव में खुद गए। उन्होंने बहुत सारे लोगों से पूछताछ करी, उन्हें कोई काउंटर एंगल नहीं मिला। जो पुलिस की थ्योरी से कोई काउंटर एंगल, उन्होंने खुद तहकीकात करी, तीनों लोग खुद फील्ड पे गए। दूसरा, मीडिया ने बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई, लुटेंस मीडिया ने, कि वो विकास दुबे की कार को बदल दिया, हमें पीछे रोक दिया। लेकिन जब इन मीडिया की सारी जो क्लिप्स मिली थी, इनको भेजा गया कि आप आइए हमारे सामने अपनी बात को तथ्य रूप में, कोई नहीं गया। देखिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यूट्यूब में बैठ के बना देना, चैनल पे आके बना देना अच्छा, लेकिन जब कोर्ट के सामने जाने में मना कर देते हैं, मतलब आपने झूठी थ्योरी बनाई थी, वो सत्यापित हो गया। फिर जो परिवार के लोग थे, जैसे पैनलिस्ट ने कहा, परिवार के लोग में से कोई भी नहीं पहुंचा वहां पे। तो जब आपके पास काउंटर तथ्य नहीं होगा, आप कैसे जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे सक्षम लोग हैं, केवल आपको मीडिया में छीटाकशी करके नहीं भाग जाना है। तो उस पूरी कॉम्प्रिहेंसिव 800 पन्ने की रिपोर्ट है, उसमें तथ्य भाई तथ्य दिया गया। ऐसे नहीं कि एक पन्ने में लिख दिया आयोग ने कि नहीं हुआ, 800 पन्ने की रिपोर्ट है। उन्होंने एक एंगल लिया है उसका, जो मीडिया में क्लिपिंग आई थी उसका भी जवाब है, पूरी डिटेल रिपोर्ट है। और ये आज नहीं है, अगर पिछले 4.5 साल में देखें तो ऐसे अपराधी जो बिल्कुल सड़कों में घूम रहे थे, जिन पे एफआईआर हुई थी, आज तक कभी दबिश नहीं हुई, जो कोर्ट रूम से भाग गए, जो जेल से भाग गए सपा बसपा सरकारों में, ऐसे 8,500 एनकाउंटर हुए हैं सुशांत भाई। उसमें करीब 3,500 लोग घायल हुए और 150 लोग मारे गए। इनकी सबकी मजिस्ट्रेट जांच हुई और एक केस में भी पुलिस के ऊपर गलत एनकाउंटर प्रूव नहीं हुआ। देखिए, चैनल में आके बोल के भाग जाना उसमें नहीं होता। आप जाइए कोर्ट में जाइए, समाजवादी पार्टी के पास बहुत सारे लॉयर हैं, इनके नेता, बसपा के पास, कांग्रेस के पास बहुत सारे लॉयर हैं, कोर्ट में परस्यू करिए ना। आप केवल आप चैनल में बोल के भाग जाएंगे। आयोग अनुराग भदौरिया इस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया वो ये कह रहे हैं, अगर मान लीजिए परिवार पर दबाव हो सकता है कि कोई नहीं गया, मीडिया के लोग तो जो ये कह रहे थे कि भाई एनकाउंटर फर्जी है, वो जाते आयोग के पास, बड़ा आयोग था। निशान जी, मुझे तो देखिए, आप इतने अच्छे पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आपके चैनल पे आके कोई ये बोले कि मीडिया या लुटियन मीडिया, मैंने आपको ही गाली दे रहा है और आप गाली सुन रहे हो, तो कम से कम आप तो गाली मत सुनो। लुटियन मीडिया, आप भी तो लुटियन में, सभी लुटियन में। आप खुद कितनी बार डिबेट में आप खुद बोलकर जाते हैं कि मीडिया बिक गई, मीडिया ये हो गई। मैं तो आपको भी सुन लेता हूं। मैं अपनी बात कह लूं। नहीं, मैं तो कभी आपसे नहीं बोलता, क्योंकि आप अच्छे पत्रकार। मैं अपनी बात कह लूं। देखिए, माफिया का शब्द जो इस्तेमाल हो रहा है, माफिया भाषा का इस्तेमाल कैसे होता है? देखिए, सदन में खड़े होके इनके सरकार के कैबिनेट मंत्री, माँ का दूध पिया हो तो हमें बताओ, ये शब्द है माँ का दूध पिया हो, ये शब्द माफियागिरी नहीं तो क्या है? ये रामराज है कि आप धमका रहे हो, सदन के अंदर माँ का दूध पिला रहे हो। शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोगों को उसी समय बर्खास्त कर देना चाहिए, रहने लायक नहीं है सदन के अंदर में। जिस तरह का आप यहाँ पे लोगों को डरा धमका रहे हो, माँ का दूध पिला रहे हो, कमाल की बात करते। ये भाषा शैली होगी आपकी। ऊपर से आपके यहाँ 114 विधायक ऐसे हैं जिसपे संगीन मुकदमे हैं, हटाओ, फेंको बाहर उनपे, बुलडोजर चलाओ, हिम्मत है तो। और सीएम में, डिप्टी सीएम पे बुलडोजर चलाओ, उनपे भी आपराधिक मुकदमे हैं। अपने आपराधिक मुकदमे 20-20 हजार आपराधिक मुकदमे खुद ही हटा ले रहे हो। कैसे अपराधियों को आपने सत्ता सौंप रखी है, ये बताइए ना। मैं तो आपके राष्ट्रीय नेतृत्व से पूछता हूँ, क्या है, क्या इनके आपराधिक मुकदमे नहीं है? 114 विधायक आप कैसे हैं? और जो मंत्री सदन में खड़े होकर माँ का दूध पिलाने की बात कर रहा है, जो मुंह काला करने की बात करते हैं इनके सदन के, इनके वरिष्ठ मंत्री, क्या ये मंत्री रहने लायक ठीक है? पहले आप अपनी भाषा देखो क्या है। मनीष शुक्ला जी, उनका कहना है अगर आप इतना अपराधियों को कम करने पर हैं तो फिर अपने ऊपर भी काम कीजिए। देखिए, आज हमारे लोकतंत्र के लिए इतनी चिंता इनके मन में देख के
मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है वो समाजवादी नहीं, अपना पार्टी के बताओ, लोग हमारी हैं, चिंता जो छोड़ो। माननीय उच्च न्यायालय पर हमला कर आपका चुके मंत्री हैं इलाहाबाद सदन में क्या कह रहा है, जो विधानसभा में मारपीट बताओ कर ना, चुके हैं इस हिम्मत है समय तो में, बयान दो। जो हिम्मत है समाचार तो बोलो ना। पत्रों की प्रतियों को और जला आपके चुके हैं, मुख्यमंत्री हर किसी को ये धमका लोकतंत्र देंगे, के लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर हमला करने वाले लोग आज लोकतंत्र की चिंता कर रहे हैं। तो क्या है, हिटलर शाही चला रहे हो ओहो। कि संपत्ति जब्त कर लेंगे। जो ये जो खाल दूसरी ओर रहे हैं जनता समझ रही हम है। यहाँ पे ताना देखिए चिल्लाइए मत, क्या राज चला अगर रखा आपकी आपने बातों में हिंदुस्तान के दम था उत्तर तो उत्तर प्रदेश ले में लीजिए। गुंडा राज अगर चला रखा आपके है। सवालों में दम है, आपके मंत्री गुंडागर्दी आपके सवालों में अगर थोड़ी भी सच्चाई है, उत्तर दीजिए। क्या हम यहाँ पे जवाब दीजिए, छुट्टी कर देंगे? भदौरिया, एनर्जी भागिए ऑक्सीजन मत, की कमी होगी, कोई भागिए मत ऑक्सीजन की प्लीज। कमी, कोई बेड अगर की कमी आपके बोलेगा, सवालों हॉस्पिटल में व्यवस्था थोड़ी की भी बोलेगा, सच्चाई तो है, आप उसमें बुलडोजर आपके चलाने की बात तर्क में करेंगे, दम है तो एनएसए जवाब बनाने की दीजिए। बात करेंगे, समाज की पता बात, है संपत्ति आपको, जब्त करने की बात आपने करेंगे। झूठे सवाल आगे से कर बंद दिए। कीजिए गुंडागर्दी। मुंह अभी कलई खुल जाएगी। अनुराग जी, अनुराग जी, जवाब सुन लीजिए। अनुराग जी वो कह रहे हैं अगर आपने आरोप लगाए तो उनका जवाब सुन लीजिए। मनीष जी जवाब दीजिए। पहले सुशांत जी को भड़का रहे थे। अरे मीडिया को ऐसा कह दिया आप शांत हैं। इनके मंत्री सर की बात करिए, डिबेट पे आए पड़ी। सर की बात होती है, डिबेट पे आए हो। अनुराग भाई अभी तक अच्छी डिबेट चली है। अनुराग भाई अभी तक अच्छी डिबेट चली है, आप आरोप लगा रहे हैं, उसका जवाब सुनिए। ये जनता जानती है, शब्दों का इस्तेमाल ये जनता जानती है भदौरिया जी कि आप झूठे सवाल कर रहे थे, इसलिए जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं हो। हल्ला मत मचाओ, शोर मत मचाओ। ये हल्ला मत पार्टी का दफ्तर नहीं है, समाजवादी पार्टी का दफ्तर नहीं है, वहाँ ये सब चलता होगा। सुन लीजिए, लोकतंत्र के लिए चिंतित मत होइए। लोकतंत्र तभी तक बचेगा जब तक सपा जैसे लोग बाहर रहेंगे। क्योंकि आपकी सरकारों में और जब मुख्यमंत्री नहीं है, वर्षों तक गूंज याद देगी, चिंता मत करो। देखिए सुशांत जी एक मिनट, ये अनुराग भदौरिया का जो तरीका है डिबेट को डिरेल करने का, ये सभी लोग जानते नहीं हैं। अनुराग भाई देखिए, सब लोग सुन रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं उसका जिससे जवाब मिलना चाहिए वो कोशिश है, तो ये चलता रहे। देखिए रत्नाकर जी भी सुन रहे हैं, धर्मवीर जी भी सुन रहे हैं, सबको मौका मिल रहा है। मैं एक उत्तर प्रदेश में क्या माफिया राज खत्म हो रहा है? क्या एनकाउंटर पर सिर्फ इसलिए सवाल उठाए गए क्योंकि किसी की जाति दिखानी थी और वोट लेना था? इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस के नेता, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, धर्मवीर चौधरी प्रवक्ता हैं बीएसपी के, और शांतनु गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। मनीष जी आप जवाब दें, फिर मैं बाकी मेहमानों पर जाऊं। देखिए अभी दो तीन बातें मैं जल्दी से खत्म करूंगा। एक तो समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस, इन लोगों के लिए मजबूरी है अपराधियों का साथ। अभी मुख्तार की बात अगर मैं एक अपराधी से मुख्तार अंसारी को पाला पोसा किसने? समाजवादी पार्टी ने। 2009 में टिकट किसने दिया? बहुजन समाज पार्टी ने। पंजाब में दामाद की तरह सेवा किसने की? कांग्रेस सरकार ने। तो ये इनके लिए प्रॉब्लम है, चूंकि जनता से जुड़े हुए नहीं है। डबल इंजन की सरकार ने विकास के काम किए हैं, तो अब अपराधी आइकानों के साथ ये लोग जाना चाहते हैं, वोट बैंक की राजनीति। 4.5 काम गिना दो विकास के, डबल इंजन की सरकार। अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी एक एक करके, मैं आपके पास फिर आ जाऊंगा, एक बार एक एक करके। अभी देखिए रत्नाकर जी, अभी 22 से 27 के 2022 से 2027 के बीच में ऐसे सवाल पूछना है, थोड़ा एनर्जी बचा के दिल्ली में कि लखनऊ में, लखनऊ का इंजन दिल्ली जाता है, दिल्ली का 2022 से 27 के इंजन ही बीच दौड़ में रहा है, सवाल पूछना है, पता नहीं चल रहा, इंजन ही दोनों एनर्जी बचा के रखिए भदौरिया जी। आपस में यही नहीं पता चल रहा इंजन है कहां पे, दिल्ली में कि लखनऊ में। जिस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने सामने पत्रकारों पर हमला कराते हो, मुरादाबाद में मैं माफी चाह रहा हूं, आप प्लीज दोनों का फिर ऑडियो। धर्मवीर जी आप रिस्पॉन्ड करें। धर्मवीर जी अगर आज आपको अपराधियों की जाति दिख रही है, बीएसपी ने अपराधी राज खत्म करने के लिए क्या किया था? सुशांत जी, मैं ये जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 44% से ज्यादा सांसदों के ऊपर इनके आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनके राज में अपराधी जेल के अंदर मारे जाते हैं और पुलिस वाले सड़कों पे मारे जाते हैं। यही राम राज्य है, और एक जाति विशेष के लोग आज फल फूल रहे हैं। चाहे वो बीजेपी के सांसद हों, विधायक हों, उनको सारी छूट मिली हुई है। जो 2007 से पहले प्रदेश में सपा की सरकार में जो गुंडा राज था, वो गुंडे स्वयं गोली मारते थे जनता को। आज बीजेपी की सरकार में पुलिस की गोली से मारे जा रही है आम जनता। यही राम राज्य है। आज प्रदेश की जनता
रामराज है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के अपराधियों पे शासन को कार्रवाई याद हो कर रही रही है। लॉ एंड ऑर्डर एक मिनट। कैसा होता है? मनीष शुक्ला जी, एक मिनट, शांतनु गुप्ता, समाजवादी बीजेपी बीएसपी को कहे, बीएसपी सपा को कहे, सपा और बीएसपी मिलकर बीजेपी को कहे, आपका एनालिसिस क्या है? अगर इन तीनों ने जिन्होंने राज्य किया, उत्तर प्रदेश के अंदर राज किया, अगर हम एनालिसिस करें माफिया राज का और गठजोड़ का, सरकार सत्ता के गठजोड़ का, उसका 20 साल का एनालिसिस क्या कहता है? किसने अपराधियों को पाला पोसा? देखिए, अगर आप किसी भी सोशल साइंस की किताब को पढ़ लें, अगर पिछले 20 साल में सत्ता का अपराधीकरण हुआ है उत्तर प्रदेश बिहार में, तो उत्तर प्रदेश में वो मुलायम सिंह यादव का उसका श्रेय जाता है और बिहार में उसका लालू प्रसाद यादव। कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज करा ऐसे लोग। और आपने खुद शो कराया सुशांत भाई, आपने अभी वो योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन पे आपने बड़ा लंबा शो किया है, कैसे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, सुंदर भाटी और हर जिले में ऐसे 5-5 लोग हैं जिनपे जो कोर्ट से भागे थे, जिनपे मल्टीपल एफआईआर थी, कभी गिरफ्त नहीं किया गया, गिरफ्त किया गया तो छोड़ दिया गया, उनपे कैसे दबिश बनाई गई और इसीलिए 5-5 लाख 4-4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है वापस। इसलिए आपने देखा है कि कैसे उत्तर प्रदेश में जो आपराधिक गतिविधि है वो बिल्कुल शून्य की तरफ बढ़ रही है। और हम लोग तो उत्तर प्रदेश के खुद रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं। आप किसी किसी सर्वे में देख लीजिए, अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार केवल गुंडागर्दी, फिरौती, रंगदारी बंद करने के कारण चुनाव में वापस आएगी। शांतनु गुप्ता वो कह रहे हैं आपको पता ही नहीं इन्वेस्टमेंट आया है, पूछ रहे कहाँ इन्वेस्टमेंट आया है? कहाँ बता दें, जगह बता दें, कहीं चिमनी उमनी लगी हो, कहीं फैक्ट्री दिखाई दे रही हो, एक आध जगह बता दो, हम जाके देख के अभी ऑडियो बिल्कुल आए। अखिलेश यादव तो नोएडा आते नहीं है, अखिलेश यादव तो नोएडा आते नहीं है, उनके लिए तो लगता है कि नोएडा आएंगे तो चुनाव हार जाएंगे। आप तो नोएडा आ सकते हैं, ग्रेटर नोएडा आ सकते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे आ सकते हैं, सब जगह आ सकते हैं। सैमसंग की फैक्ट्री देख के आइए, ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री देख के आइए, अभी वीडियो बना के भेजेंगे, बताओ कहाँ है, बताओ ना। बिल्कुल आइए, सैमसंग की फैक्ट्री देखना, ये पूरा डिस्प्ले यूनिट उन्होंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है, अपना पूरा मोबाइल का डिस्प्ले यूनिट उन्होंने नोएडा में शिफ्ट कर दिया है। नोएडा से बात कर रहा हूँ, मैं आपको खुद लेकर चलूंगा, मैं आपको खुद लेकर चलूंगा, पहचान के लोग हैं, आपसे मिलवाऊंगा भी, आपसे आजमगढ़ चले जाएंगे, जौनपुर चले जाएंगे, गाजीपुर चले जाएंगे, आप बताओ तो सही कहाँ। वो कह रहे हैं अनुराग जी, वो तो कह रहे हैं नोएडा में सैमसंग की फैक्ट्री लगी है, सैमसंग का मोबाइल खरीद कर आइए, वीडियो बना लीजिए। लगाइए यार, समाजवादी ने लगाई है, समाजवादियों ने, हम कैसे लगा दी कोरोना समय में, सरकार ने अभी कैसे लगेगी सर? चल जाए, इसलिए कहते हैं ना, राम राम जपना, पराया काम अपना। समाजवादी ने जो काम किया उसको अपना बताओगे? समाजवादी पार्टी ये माफियाओं के पोषक हैं, ये माफियाओं को संरक्षण देते हैं, ये माफियाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ये माफियाओं के साथ में कंपटीशन कराने का काम करते हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, सबसे ज्यादा अगर कोई फलता फूलता है इन सरकारों में तो वो माफिया फलता फूलता है। अनुराग जी, आपको तो धर्मवीर जी भी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा अगर कोई फूलता फूलता है तो माफिया फूलता फूलता है। देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ, हमारा झगड़ा सत्ता पार्टी से है। बिल्कुल कर रहे हैं, हम लोग भूले थोड़ी हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पर किसने हमला किया था? ये समाजवादी पार्टी के गुंडे थे। तो आपने तो फिर उनके साथ गले मिलकर चुनाव लड़ लिया सर। अब आपको अकेले लड़ना है तो आपको ये गुंडे नजर आने लगे। इन गुंडों के साथ मिलकर चुनाव क्यों लड़ा अगर ये गुंडे थे? नहीं, ये जग जाहिर है समाजवादी पार्टी गुंडों की पोषक है। अरे तो चुनाव क्यों लड़े साथ में? अगर गुंडों की पोषक है तो चुनाव क्यों लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी के साथ? गुंडों को बाहर कर दिया। आज वही स्थिति गुंडों की बीजेपी की सरकार चला रही है। फिर कल को आप बीजेपी के साथ चले जाएंगे जब आपको सूट करेगा। आपका अस्तित्व खतरे में है। कभी आप सपा के साथ, कभी बीजेपी के साथ हो जाएंगे। प्रदेश की जनता याद कर रही है। अगर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कोई भारत में सबसे मजबूत सरकार थी तो वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। ठीक है, किसी गुंडे माफिया को मनीष शुक्ला जी सलाखों के पीछे बीएसपी का कहना है कि सपा और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। शासन में था, वो दे रहे थे असली सुरक्षा। इनके लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताते कि सरकार थी, इसी लखनऊ की सड़कों पर 3-3 सीएमओ मारे गए, जेल के अंदर आप अपने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताइए। आप अपने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताइए। आज प्रदेश में जो है बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। हाथरस के कांड को आपने देखा, कैसे एक दलित की बेटी को, एक दलित की बहन को, एक दलित की बेटी को कैसे जो है आपने मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगवा दी और डीएम को बचाने का काम आप कर रहे थे वहां पर।
ये तो भला हो मीडिया चैनलों का, ये आपका सुशासन है। अच्छा एक मिनट मनीष जी, एक सेकंड रुकिए, मनीष जी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। धर्मवीर जी एक सेकंड, धर्मवीर जी अगर धर्मवीर जी एक सेकंड सर, धर्मवीर जी मायावती तो खुद महिला है, अगर महिलाओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, आप हाथरस की घटना बता रहे थे, किसी एक घटना में मायावती किसी से मिलने गई हैं? अरे अतुल राय को इन्होंने संरक्षण दे रखा है भाई, सुशांत जी इनके सांसद हैं। हमारी पार्टी के जिम्मेदार लोग हर घटना पे पहुंचते हैं। मायावती जिम्मेदार नहीं है, पट्टी आप आंखों से हटा दीजिए। मायावती जिम्मेदार नहीं है, पार्टी के जिम्मेदार लोग पहुंचते हैं, मायावती पार्टी में जिम्मेदार पद पे नहीं है। कुमारी मायावती जी के आप ये पट्टी हटा दीजिए। बहन जी के ट्वीट सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्वीट से काम चल जाता है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, जिस पार्टी को ब्राह्मणों से इतना प्यार हुआ, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, आज इतना प्यार बढ़ गया और ट्विटर पर काम हो जाता है इनका। रत्नाकर त्रिपाठी जी, मैं उस स्वयं घटना पर गया था, आप कैसी बात कर रहे हैं? अब देखिए, मुझे बसपा सपा भाजपा में क्या होता है ये सब जानते हैं, सबके सामने, इसमें कुछ नहीं कहता। जो अभी वो एक सज्जन बता रहे थे बड़ा इन्वेस्टमेंट आया, शांतनु गुप्ता जी, ये उसी पार्टी की है जिसके प्रधानमंत्री ने 2019, 20 और 21 को 100 लाख करोड़, 110 लाख करोड़ और 100 लाख करोड़ दिया। कहां दिया कोई नहीं जानता, लेकिन लाल किले की प्राचीर से बोला 100 लाख करोड़, 100 लाख करोड़, 100 लाख करोड़। तो उसी तरह के इन्वेस्टमेंट। और जहां तक बात चल रही थी दबंगई गुंडई हटाने की, तो बस एक मिनट मुझे दीजिए सुशांत जी। दबंगई चालू होती है गोरखपुर से, जिसको प्रश्रय देते हैं मुख्यमंत्री, आती है देवरिया भाटपार रानी होते हुए, उसके बाद धनंजय सिंह आते हैं जौनपुर में। सजल सिंह जो जिला पंचायत अध्यक्ष का भाजपा का उम्मीदवार था, वो नामांकन नहीं दाखिल कर पाता है, भाजपा नहीं पूछती, वो रोता रहता है, कहता है नहीं। पुलिस जाती है उसके यहाँ, हंस करके कुर्सी का ऐसे ताली जाते हुए चली जाती। इधर आइए, ब्रजेश सिंह भदोही से आगे बढ़िए, उदय भान सिंह, उसके बाद प्रतापगढ़ कुंडा, ये सब बढ़िए, राजा भैया, उसके बाद आप बीकापुर बढ़िए, अंबिकापुर बढ़िए, वहां पे जितेंद्र कुमार सिंह, उसके बाद आगे बढ़िए, गोंडा बढ़िए, ब्रजभूषण शरण सिंह। सांसद क्या थे लोग, उनके खिलाफ क्या हुआ? संरक्षण देते हैं। ये मत बताइए सुशांत जी, मनीष शुक्ला क्या बताएंगे? इस तरह मुझे विकास दुबे से कोई सहानुभूति नहीं, लेकिन न्याय का एक पहलू होता है, उस पर गलत हुआ है। कसाब को, अफजाल गुरु को, उनको भी पूरी न्यायिक प्रक्रिया के बाद फांसी दी गई। कबीलाई न्याय है। 1958 में जस्टिस आनंद नारायण बुल्ला बोलते हैं कि भारतीय पुलिस गुंडों का सबसे बड़ा संगठित गिरोह है। 63 साल बाद चीफ जस्टिस रमना कहते हैं कि मानवाधिकार, पूरी बात ध्यान से सुनिए, मानवाधिकारों की सबसे बड़ी जो हत्या होती है, जो सबसे जहां पे खतरा है उनको, वो पुलिस थाने में और पुलिस। अरे 58 को छोड़ दीजिए, आज वर्तमान में मानव अधिकार आयोग का सबसे ज्यादा हनन अगर कहीं हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। यहाँ पर दलितों के ऊपर अत्याचार देश के अंदर सबसे ज्यादा हुए हैं, यहाँ बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार सबसे ज्यादा हुए हैं। ये डबल इंजन की सरकार में 500 किसान बॉर्डर पर मर चुके हैं। ठीक है, अब उनको रिस्पॉन्ड तो करने दीजिए, लेने का तैयार तीन तरफ से आरोप लगे हैं। मनीष शुक्ला जी रिस्पॉन्ड कीजिए। हो रही है, मनीष शुक्ला जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, एक तो रत्नाकर जी ने फिर रत्नाकर जी ने फिर एक तथ्यात्मक रूप से गलत बात कही, मैं उसको करेक्ट कहा जा रहा है। मेरा ये मानना है कि डिबेट में कम से कम तथ्यात्मक। अच्छा रत्नाकर जी आप सुन लीजिए, रत्नाकर जी आप सुन लीजिए, मनीष शुक्ला जी। कोई जाके बयान देगा सर, क्या बात करते हैं? तालिबानी अभी तालिबान ने कहा सबको हम माफी दे रहे हैं। भाई शांत हो जाइए, चैनल पे है तालिबान की पोषक तो कांग्रेस है, शांत हो जाइए। ये वही लोग हैं। मैंने जो तालिबान की पोषक ऐसे कभी तत्वों की पोषक हिंदुस्तान में कांग्रेस है। कांग्रेस की जननी है तालिबान के पोषकों की उत्तर हिंदुस्तान में। देखिए, तथ्यात्मक रूप से एक बात इन्होंने गलत कही, मैं उसको सही कर दूं। इन्होंने कहा कि जौनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी नॉमिनेशन नहीं कर पाया। पहले क्लियर हो जाए कि जौनपुर में सीट अपना दल को दी गई थी और अपना दल के प्रत्याशी ने नॉमिनेशन किया था। अरे भाई रत्नाकर जी, झूठ मत बोला कीजिए भाई। देखिए, कोई बात जो तथ्यात्मक रूप से सही, उसको बताइए
अपना दल के भी प्रत्याशी ने नॉमिनेशन किया था। झूठे तथ्य तो झूठे मत रखिए। यद्यप कांग्रेस का ये पुराना चरित्र है कि अब 1958 में 1958 की बात आप कर रहे थे, 1958 के बाद कब तक आपकी सरकार केंद्र में रही, इतने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में रही और तमाम राज्यों में आज भी है। आज आप पुलिस के खिलाफ क्या कर रहे हैं उन राज्यों में? आप बात ऐसी करिए जिसकी रेलिवेंसी हो। नहीं मनीष शुक्ला जी, आप यूपी का बताइए, अपना बताइए। पिछला इन्होंने नहीं किया इसलिए बाहर बैठे हैं, आप अपना बताइए। नहीं सुशांत जी, बात तो सुनने दीजिए। मैं यही कह रहा हूं, बोलिए बोलिए कि जब इतने लंबे समय तक आपने नहीं की तो आज ये प्रवचन देने से क्या फायदा कि पुलिस गुंडों की जमात है। आप नहीं, मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूं। आप जब कोर्ट किया गया था तो आपकी सरकार थी, जब कोर्ट किया गया था तो आपकी सरकार थी, तो आपने कुछ नहीं किया, आज आप ज्ञान दे रहे हैं। प्लीज चुप हो जाइए, डिबेट को चलने दीजिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस का पुराना शगल है कि पुलिस को कह दीजिए गुंडा, सेना के ऊपर सवाल खड़ा कर दीजिए। अरे मैं नहीं कर रहा हूँ। राजनीति में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले माफिया किस दल में आए? तो गोरखपुर की आप बात कर रहे हैं, गोरखपुर के सबसे बड़े माफिया को कांग्रेस ने ही टिकट दिया। नाम बताया आपको रत्नाकर जी? बताइए 1980 में किसको टिकट दिया था? आपको पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल बताइए ना। गोरखपुर की बात भी आपने की, की बात की। अरे मनीष शुक्ला जी, फिर हम 1980 और 1978 में नहीं जाएंगे, 2021 में बात कीजिए मनीष जी। 2021 का हिसाब बताइए। ये डिबेट को बहका करके अपने दामनों के दामन पर लगे हुए दागों को छुपा नहीं सकते। सर दामन तो सबके वैसे ही है सर। धर्मवीर जी, दामन तो सबके वैसे ही है। मुझे बस इस पर आपत्ति है कि अगर किसी माफिया पर कार्रवाई हो और उसका धर्म ढूंढा जाए, इस पर मुझे दिक्कत होती है। कार्रवाई में कोई दिक्कत नहीं सुशांत जी। नहीं उसमें ब्राह्मण ढूंढ लिया सर। अभी भी ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण है इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है, ये दिक्कत होती है। मुझे ये बताइए सुशांत जी, आप मुझे ये बताइए कि इस प्रदेश में धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, राजा भैया, ब्रजभूषण शरण सिंह, इनके घर पे बुलडोजर कब जाएगा? इनके जो माफिया संगठित गिरोह चला रहे हैं, ये जो है कब पकड़े जाएंगे? अच्छा धर्मवीर जी, आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं, धर्मवीर जी आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं, धर्मवीर जी जैसे माफियाओं को ये संरक्षण देते हैं। धर्मवीर जी, मेरा एक सवाल है आपसे। आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि फलाना माफिया के घर बुलडोजर कब जाएगा, इसके पीछे आपकी ये सोच कम से कम है ना कि भाई पिछले में गया है, फलाने के यहाँ बुलडोजर चला है, तो अब इनके यहाँ कब जाएगा? पहले तो बुलडोजर चलता नहीं था। सुशांत जी नहीं 10 सेकंड बुलडोजर नहीं करता था। राजा भैया जैसे माफिया जेल की सलाखों के पीछे होते थे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में माफिया गुंडों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया था। और फिर मनीष शुक्ला जी, आप सेलेक्टिव कार्रवाई कर रहे हैं, ये आरोप लग रहा है। जेल की सलाखों के मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखिए बिल्कुल सेलेक्टिव कार्रवाई कर रहे हैं। 2009 में मैं बता देता हूँ, धर्मवीर जी सुन लीजिए, जिस धनंजय सिंह का नाम ये ले रहे हैं, 2002 में इन्हीं के पार्टी से चुनाव लड़के वो संसद में पहुंचे थे, मायावती जी के बगल में बैठकर पहुंचे थे। धर्मवीर चौधरी बताइए पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे? मुख्तार अंसारी बनारस में चुनाव लड़े थे कि नहीं लड़े थे? राजा भैया समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री थे, हमारी सरकार में तो थे नहीं। तो संरक्षण तो आप लोग देते रहे, हमने तो किसी को नहीं। वो पूछ रहे हैं इनके यहाँ बुलडोजर कब चलेगा? आपका गुंडे माफियाओं से इनके यहाँ बुलडोजर कब चलेगा? का साथ है समाजवादी पार्टी और आप जो है शांतनु गुप्ता, क्या आपको सेलेक्टिव कार्रवाई दिख रही है उत्तर प्रदेश में माफिया पर? आज शांतनु राज चल रहा है प्रदेश में, आज रावण राज चल रहा है। एक मिनट धर्मवीर जी, शांतनु गुप्ता, क्या आपको सेलेक्टिव कार्रवाई होती दिख रही है उत्तर प्रदेश में? पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही है। जी सुशांत जी, मुझसे सवाल है। नहीं, मैं शांतनु जी से पूछ रहा हूं। शांतनु जी, क्या आपको सेलेक्टिव कार्रवाई होती दिख रही है उत्तर प्रदेश के अंदर जो आरोप लग रहा है?
देखिए अरे शांतनु जी क्या बताएंगे? ये सुशांत जी बीजेपी आपने खुद एक शो किया है अभी कुछ दिनों पहले, ये क्या बताएंगे? आपने खुद एक शो किया है सुशांत भाई, जहाँ बुलडोजर चलाए गए, उसमें आपको उसमें सुंदर भाटी का भी नाम लिया, आपने अतीक अहमद का भी नाम लिया, उसमें मुख्तार अंसारी का भी नाम लिया, विकास दुबे का भी नाम लिया। देखिए जब विकास दुबे का एनकाउंटर करने पुलिस गई तो 8 पुलिस वाले भी मारे गए, उसमें देवेंद्र मिश्रा भी थे। देवेंद्र मिश्रा में ब्राह्मण नहीं दिखता है इन लोगों को, लेकिन विकास दुबे में ब्राह्मण दिख जाता है। मतलब ये कैसी आंखें हैं जो विकास दुबे जैसे गैंगस्टर में ब्राह्मण ढूंढ लेती हैं। ये बताइए मुखबरी किसने की थी? मुख्यमंत्री कौन था? सरकार किसकी चल रही थी उस समय? कितने लोगों को मौत के घाट चलाया है, उसमें धर्मवीर जी एक ब्राह्मण। पहले आप अपराधियों को ये महिमा मंडित करेंगे, पहले आप अनुराग भदौरिया जी, क्या ये बुलडोजर चलना, क्या विकास दुबे का इनकाउंटर होना, अगर माफिया से गठबंधन है तो ये क्यों हो रहा है? विकास भदौरिया जी, छोटा जवाब। अपराधियों में जाति ढूंढ लेते हैं। देखिए अफसोस इस बात का है कि जब सदन के अंदर खड़े हो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब सदन के अंदर खड़े होकर एक कैबिनेट मंत्री ये बोले कि अगर माँ का दूध पिया तो जवाब दो, तो इससे पता चलता है कि सरकार में गुंडागर्दी कौन कर रहा है। जब मुख्यमंत्री ये बोले कि गैस की ऑक्सीजन की कमी की कोई बात करेगा, बेड की कमी की बात करेगा तो उस पर एनएसए लगा देंगे, संपत्ति जब्त कर लेंगे। ये सरेआम तानाशाही तो क्या है? ये बताइए ना क्या है? आप यहाँ पर गुंडागर्दी है भाई। अनुराग जी, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त इतना ही था, लेकिन मुझे लगता है जनता ने आपको भी सुना, सबको सुना, जो जवाब मिले, जो सवाल उठे उनको भी सुना। अब जनता तय करे कि क्या वाकई सेलेक्टिव कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो रही है, नहीं हो रही है, जाति देखकर हो रही है। जनता इसका जवाब, उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत दूर नहीं है, वो जवाब आएगा और उस जवाब पर हमारी नजर आएगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया आज राष्ट्रवाद में जुड़ने के लिए।